पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा, ग्रामीणों और जीविका दीदियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस से नाराजगी पर फूटा गुस्सा। पटना में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। जिला परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उन्मुखीकरण। जदयू ने भुला दिया अरुणाचल का दर्द, बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले आरसीपी, कैबिनेट विस्तार पर बातचीत जारी। कृषि कानून के विरोध में किसान महासभा का धरना, केंद्र सरकार से तीनों बिल को रद्द करने की मांग। मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ हैवानियत, अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की भी कोशिश, 1 आरोपी गिरफ्तार। सीवान में लोगों के हत्थे चढ़ा चोरी कर रहा शख्स, जमकर हुई पिटाई, ग्राहक बनकर आया था चोर। और समस्तीपुर में विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्णिया दौरे पर थे आज और कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और जीविका दीदियों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्टॉलों का निरीक्षण करना था, लेकिन कार्यक्रम में तैनात पुलिसकर्मियों ने कई जीविका दीदियों को सीएम तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद मौके पर ही हंगामा शुरू हो गया। बताया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया के धमदाहा पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों और जीविका दीदियों ने कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने देने को लेकर हंगामा किया और जीविका दीदी ने बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें स्टॉलों का निरीक्षण भी किया जाना था, जो जीविका दीदी की ओर से लगाया गया था। हालांकि इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने वहां जितने भी स्टॉल लगाए गए थे उनका निरीक्षण किया, लेकिन जिन लोगों को उनके पास तक सीएम के पास जाने नहीं दिया गया उन्होंने कार्यक्रम के दौरान हंगामा किया, जिसमें ग्रामीण भी शामिल थे। इस दौरान जीविका दीदियों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। बोला गया नहीं था तो वैसे आए। हम जो है जीविका के नहीं कोई सुनवाने है, जाइए यहाँ हम लोग वहाँ पे जाएंगे क्या करेंगे। नए साल में नीतीश कैबिनेट के विस्तार समेत गठबंधन सरकार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए पहली बार बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक हुई और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जेडीयू कार्यालय पहुंचे। आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल की उनसे यह पहली मुलाकात थी और जेडीयू कार्यालय पहुंचे भूपेंद्र यादव और डॉक्टर संजय जायसवाल ने सबसे पहले आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और इसके साथ ही तीनों नेताओं ने बंद कमरे में बातचीत की। इस दौरान बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा, समय आने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी कहा कि बीजेपी के लोग मुझे सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे, राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं हुई। जनता दल का चुना गया, अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए, मैं उनको बधाई देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते हैं। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। सम्मानित करने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, ये तो अपना संस्कार है ना। सर, मंत्रिमंडल को लेकर के भी कहा जा रहा था कि बीजेपी तो भाई हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा।
जिला परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस कार्यक्रम में सभी जिले के डीडीसी के साथ जिला परिषद के अध्यक्ष भाग ले रहे थे और इस कार्यक्रम के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो उन्मुखीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, इसको लेकर अधिकारियों को जिला परिषद के अध्यक्ष को बताया जा रहा है। कार्यक्रम में यह जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से वित्त आयोग की राशि का खर्च करना है और ज्यादा से ज्यादा राशि खर्च हो और विकास के कार्यों पर जो राशि खर्च हो रही है इसका हिसाब समय पर राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र के तौर पर देना है। करीब 4300 करोड़ की लागत से कटिहार में बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड बनेगा। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने दी। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार 3 देशों से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वाला पहला राज्य होगा और जल्द ही बाघमारा पन बिजली परियोजना भी धरातल पर उतरेगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने खास बातचीत की हमारे बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र ने। बिहार में घर घर बिजली पहुंच चुकी है, अब बिहार की बिजली विदेशों में भी जाएगी। हम बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं बिहार के ऊर्जा मंत्री माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, एक नया प्रोजेक्ट आप लोग शुरू कर रहे हैं, क्या है? देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में लंबे समय से ये वार्ता चल रही थी। तो बांग्लादेश की चाहत थी कि हम बिहार के माध्यम से बिजली लें। तो लंबे समय से उस पर था पैसा कौन देगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। अंतोगत्वा पर 8-10 दिन पहले कल हम लोगों को चिट्ठी मिली कि वो निर्णय हो गया कि कटिहार में सुपर ग्रिड 665 मेगावाट का, अभी बिहार में केवल एक गया में है, वो उसी के निर्माण की स्वीकृति मिली। 4300 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। इससे क्या फ़ायदा होगा बिहार को? बिहार को फ़ायदा ये होगा, एक तो डिग्निटीफाइड होगी कि भाई इस राज्य से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हम लोग बंगाल को भी बांग्लादेश को देंगे, नेपाल को दे ही रहे हैं, भूटान से पावर ले रहे हैं। तो 3 देशों से कनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन का ये गौरव का विषय है। साथ ही इससे फ़ायदा ये होगा कि अपना पूर्वी बिहार जो है, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल, उसमें बिजली की सुनिश्चितता निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि विदेश में तो लाइन कटेगा उठेगा नहीं। तो ये बेनिफिट होगा उससे। ऐसे भी आपने 22 घंटे 23 घंटे बिजली पहुंचाई है, लेकिन अब लगता है कि जो बिजली का उत्पादन के साथ साथ जो संचरण व्यवस्था है वो उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, उत्पादन का मामला जहाँ है, अब तो मार्केट बोरोइंग भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ गई है। लेकिन संचरण व्यवस्था नहीं रहने पर आप और ज़्यादा पावर अवेल करने में अक्षम थे। जब हम लोग आए थे, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो केवल 2 ही ग्रिड 400 kVA का था भारत सरकार का। एक पुसौली में था, कैमूर में, और एक यहाँ बिहार शरीफ में था। अब आप कटिहार को लेकर के समझिए 15 ग्रिड हो गया, कितनी वृद्धि हुई है। और 700 मेगावाट पर हम लोग आए थे, अभी 5800 मेगावाट ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैपेसिटी का मतलब और इंडस्ट्री खुलेगी और लोगों की ज़रूरत होगी, तो ड्राइंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी, कंजम्पशन तो बढ़ेगा। तो उसके लिए तो हमको तैयार रहना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और स्ट्रेंथिंग किया जाए। फिर खेतों में पानी, कई एक तरह की योजनाएं होगी नहीं। जैसे मान लीजिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खुलेगा, आबादी भी बढ़ रही है, लोगों का रहन सहन भी। अब आप गाँव में भी जाइएगा तो आपको AC मिलेगा, तो धीरे धीरे कंजम्पशन तो बढ़ेगा वक्त के अनुसार। कल जो मोबाइल आया था तो लोग मजाक उड़ाता था, आज देखिए सब्जी बेचने वाले भी मोबाइल लेके चलती है। लेकिन एक उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि बिजली बिल में अभी भी गड़बड़ी रुकी नहीं है। जो आप प्रीपेड मीटर वगैरह लगा रहे हैं उसमें भी कहीं न कहीं गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। प्रीपेड मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसीलिए तो हम लोग ला रहे हैं कि जैसे मोबाइल में आप पैसा भराइए, आपको जब तक नहीं होगा वार्निंग देगा, फिर कट जाएगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली मशीन तो बेईमान होगा नहीं, इंसान बेईमानी कर सकता है। लेकिन कंपनियां उतनी बना नहीं रही थी। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली अभी हमने कहा कि फर्स्ट टाइम टाउन में लगाइए, फिर रूरल एरिया में भी लगाइए। पन बिजली परियोजना को लेकर के भी विजेंद्र बाबू काफ़ी चिंतित थे। 1.5 दशक से एक बड़ी परियोजना बाघमारा की स्वीकृति आज ऊर्जा मंत्री के साथ 3-3:30 बजे उसका प्रेजेंटेशन NHPC जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, वो करने जा रही। देखिए परिणाम क्या आता है। क्या उम्मीद करें ये योजना मूर्त रूप है? हमारी उम्मीद तो हमारी है कि निश्चित रूप से ये बनेगी। तो ये हैं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू, और इन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट
बिहार को मिलने वाला है, चाहे वो कोढ़ा वाला हो या फिर बाघमारा वाला हो। तो कोढ़ा वाले की स्वीकृति मिल चुकी है और यह अपने आप में एक अनूठा प्रोजेक्ट है। लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है और यह इससे सबसे बड़ा फ़ायदा बिहार को ये होगा कि 3 देशों से बिहार की बिजली आपूर्ति सीधे तरह से जुड़ जाएगी। कैमरामैन मुन्ना के शर्मा के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना। हम नीतीश से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि तारकिशोर, रेणु देवी और संजय जायसवाल भी साथ रहेंगे। सीएम आवास पर यह मुलाकात होगी। कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। तो बता दें आपको कि बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसको अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पहले भूपेंद्र यादव ने आरसीपी सिंह से मुलाकात की और अब सीएम नीतीश कुमार से भूपेंद्र यादव की मुलाकात होगी। और क्या लगता है आपको कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं? के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग गई है और आज आरसीपी से पहले भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की और कह सकते हैं कि दोनों पार्टी के जो पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात पहले हुई। अब फिर सरकार के जो मुखिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल जाएंगे मुलाकात करने के लिए सामने 6:30 बजे और उनके साथ मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी भी रहेंगी साथ में। और निश्चित रूप से खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री से भूपेंद्र यादव मिलेंगे और उनके साथ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता, वो भी साथ में रहेंगे। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले दिनों बीजेपी और जदयू के बीच में जो खटास देखी जा रही थी, उसको पाटने का काम, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल लग गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का ये संदेश देना चाहती है कि ऑल इज वेल है एनडीए गठबंधन में। अब देखना है कि मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद बीजेपी नेता क्या कहते हैं या फिर मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी आई खटास को दूर करने का प्रयास करती है। बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। देखना होगा कि आखिर मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर को। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पटना पहुंचे। बीजेपी कार्यालय पहुंच बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद के माता के श्राद्ध क्रम में सम्मिलित होने के लिए पटना पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हुए हमले को लेकर बयान दिया और कहा कि झारखंड में जो युवती के साथ विभक्त घटना हुई है वह प्रशासन पर सवाल उठाता है और प्रदर्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री को ले जाने वाले ट्रैफिक रूट प्लान में यह सब पता होता है कि किस रूट में भीड़ है या नहीं। प्रशासन की विफलता है, इस वजह से इस तरह की स्थिति बनी और इसको एक समाचार के रूप में प्रस्तुत हुआ। क्या इस तरह की कोई बातें होती है तो राजनीतिक रूप से लोग अपने अपने बयान देते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रशासनिक है। 26 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। देखिए, अब उसके पास जो विकल्प है उस विकल्प के अनुसार वो कर रहे हैं, पर जो वहां पर उस कारकेड के लिए और उस एरिया के लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ थे, उनके ऊपर में क्या हो रहा है यदि ऐसा बात है। बंगाल के चुनाव प्रभारी विजय वर्गीय पटना पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां के श्राद्ध क्रम में भाग लिया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 51% वोट के साथ हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। विजय वर्गीय ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि कांग्रेस की यही विशेषता है कि कांग्रेस का यह कारनामा है कि सिर्फ अशांति पैदा करो और तमाशा देखो। उन्होंने ममता बनर्जी पर कहा कि जनता उन्हें नोटिस देकर सदा घर बैठने का फरमान जारी करने वाली है। फार्मर की बात करते राहुल गांधी गायब हैं, यही विशेषता है कांग्रेस की कि ये
आज देश के अंदर सिर्फ अशांति हो, उसको भड़का के और दूर से तमाशा देखना, ये कांग्रेस की स्थिति के अंदर कांग्रेस। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मांझी की डिमांड पर बयान दिया है और कहा है कि मांझी जी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसा बयान दिया है। किसी नेता के मन से ज्यादा सीट या मंत्री पद हासिल करने की इच्छा हो तो ये बुरी बात नहीं। मांझी एक सीजन लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जो कहा अपनी पार्टी के मीटिंग में कहा, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहा, उनको उत्साहित करने के लिए कहा, उनको जागृत बनाने के लिए क्या कहा है, तो उसका हर कुछ कहने का राजनीतिक अर्थ निकालने की मैं आवश्यकता नहीं था। सिवान में सूबे के मंत्री मंगल पांडे ने पुनर्निर्माण पुल का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि सूबे में बनने वाला यह पुनर्निर्माण पुल लगभग 7 करोड़ की लागत से बनने वाला है। इस मौके पर जदयू सांसद कविता सिंह दुरौंदा के साथ तमाम भाजपा नेता मौजूद दिखे। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मंगल पांडे ने सड़क निर्माण के काम में वृद्धि होने की बात की है और जनता को आश्वासन दिया है कि दिसंबर महीने तक इस पुल के काम को खत्म कर दिया जाएगा। पैर दबाए हुए सरकार ने किया है कि बिहार के अंदर जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहां पर बाईपास का निर्माण करेंगे और इस क्रम में राज्य के अंदर 120 नई बाईपास बनाए जाएंगे और जो 120 नया बाईपास बनेगा उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 2 दिन पूर्व हुई और उसकी स्वीकृति मिली है। उसमें से 2 बाईपास सिवान शहर के लिए बन रहा है। पटना के गर्दनीबाग में अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना का आयोजन किया गया। कृषि बिल के विरोध में धरना दिया जा रहा है और केंद्र सरकार से मांग तीनों बिलों को खत्म करने की मांग की जा रही है। मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलनरत रहेंगे संगठन से जुड़े हुए किसान। दिल्ली को चारों से किसानों ने घेर रखा है। उस आंदोलन के अनुगुंज संपूर्ण भारत में, वो पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत में अनुगुंज है। बिहार में तो दसियों हजार किसानों ने एक जबरदस्त प्रदर्शन राजधानी में किया और रोज प्रखंडों पर, जिला मुख्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली से किसानों ने जो संदेश दिया है कि किसान विरोधी बिल की वापसी होगी, नहीं तो घर वापसी नहीं होगी, ये जो नारा किसानों ने दिया है, ये जो संकल्प उन्होंने दोहराया है, उसके साथ पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं। बेगूसराय से खबर। बेगूसराय में जमीनी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने जमकर दूसरे पक्ष के लोगों की न सिर्फ लाठी डंडे से पिटाई कर दी बल्कि 2 दर्जन के करीब फायरिंग कर दहशत फैला दिया है। इस घटना में 3 लोग लाठी डंडे से घायल हुए हैं। हालांकि परिजनों का आरोप है कि गोली लगने से एक व्यक्ति घायल है। घटना से नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH-31 को जाम कर हंगामा किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मोहल्ले की है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उसने एक कट्ठा जमीन एक व्यक्ति से खरीदने के लिए महदा के रूप में लिया था, लेकिन इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी और भूमाफिया के द्वारा ही सुबह पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई और फायरिंग कर दी। बिहार में बर्ड फ्लू का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। पशुपालन विभाग ने इस संबंध में बताया कि बर्ड फ्लू का कोई भी मामला पूरे बिहार से नहीं मिला है। पशुपालन विभाग के निदेशक ने बताया कि सभी जिले से विभाग संपर्क में है और उनसे कहा गया है कि जैसे ही इस संबंध में कोई भी मामला आए विभाग को तत्काल बताया जाए और विभाग उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करेगा। पशुपालन निदेशक ने यह भी बताया कि बर्ड फ्लू का मामला आता है, इसकी जांच के लिए भोपाल में सैंपल भेजे जाएंगे और वहां मामला सामने आता है तो जहां भी यह मामला आएगा उसके 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पॉल्ट्री फार्म को सैनिटाइज किया जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर आती है तो तुरंत हम लोग जो भी सैंपल, जो बर्ड की अगर मृत्यु होती है, पक्षी की मृत्यु होती है तो उसको हम लोग भेज देते हैं, बिना खोले उसको सैंपल को नेशद भोपाल में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और वहाँ अगर उसको कंफर्म किया जाता है कि भाई बर्ड फ्लू का वायरस है तो उसके बाद उसके प्रोटोकॉल्स हैं। तो प्रोटोकॉल में हम लोग सबसे पहले
विद इन 1 किलोमीटर्स पोल्ट्री को कल करते हैं, फिर उनका मुआवजा भी दिया जाता है और सर्वेलेंस वगैरह इसका प्रॉपरली करते हैं, सैनिटाइज किया जाता है। तो उसमें सेट गाइडलाइंस है, उसी के अंतर्गत कार्य होता है। तो हमारे यहाँ इसकी सारी तैयारियाँ पहले से ही की गई हैं। बिहार में बेरोजगारी की चरम सीमा इस कदर है कि बिहार विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंस के लिए 136 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इन सीटों पर 1,50,000 लोगों ने आवेदन दिया है। इसमें लगभग हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है, लगभग 2,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और लगभग 20,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है। स्नातक तक की डिग्री लेने वालों की संख्या 50,000 से ज्यादा है और दिन में 1,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। यह इंटरव्यू 9 दिसंबर से शुरू हुआ और 29 दिसंबर तक चलेगा। किस पद के लिए है? ऑफिस अटेंडेंट। पूरा क्वालिफिकेशन आपका क्या है? पूरा हाँ। हिंदी से ऐसे हम पीजी किए हैं और ऐसे तो हम सर जान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ होना जानी तो है ना, केवल एक फॉर्मेलिटी निभा जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि लोग पीजी बीटेक के लोग भी अब ऑफिस अटेंडेंस है। क्या हालत है बेरोजगारी की? सर बेरोजगारी चरम सीमा छू लिया है, इसका कहना मुश्किल है। बहुत चरम सीमा छू चुका है और लोग चाह रहे हैं कि छोटा से छोटा भी पद मिल जाए तो जीवन जीने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। बीएससी हूँ फिजिक्स ऑनर्स से। फिजिक्स ऑनर्स। ऑफिस अटेंडेंस के लिए आपने भरा? जी। ये स्थिति क्यों आ गया? बढ़ते बेरोजगारी के ग्राफ को देखते हुए बिहार के युवा किसी भी छोटे पद पर, चाहे वो झाड़ू मारने से लेकर उच्च पद तक, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी भी पद में जोर शोर से लगते हैं। लेकिन अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना है, जिसे लेकर मंदिर के निर्माण में खगड़िया वासियों का भी आर्थिक सहयोग हो, इसे लेकर खगड़िया में बीजेपी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक शहर के मंगल कला भवन में जिलाध्यक्ष सुनील कुमार की अगुवाई में हुई। बता दें कि बैठक में राम मंदिर निर्माण समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विधान पार्षद रजनीश कुमार और प्रदेश के सह संगठन महामंत्री रत्नेश जी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी दी जाए और इस विस्तार को लेकर बूथ स्तर के नेताओं को जो टास्क दिया गया है उसे अपनी ड्यूटी समझकर पूरा करें। इस मौके पर पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उनको भी बातें जो हमको नीचे की कार्यकर्ताओं के लिए भी और समाज के लिए भी। खबर मुजफ्फरपुर से। बिहार में एक बार फिर से गैंगरेप की घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की कोचिंग जा रही थी, इस दौरान ही 5 युवकों ने उसको अगवा कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। यह घटना सकड़ा इलाके का है। 5 युवकों ने खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 5 ने नाबालिग लड़की की हत्या की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा पाई और सुजालपुर के पुल के पास पहुंचकर ही रो रही थी। इस दौरान आसपास के लोगों ने पूछा तो घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके परिजनों को जानकारी मिली और 5 आरोपियों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़ा गया आरोपी का नाम इजहार है और पीड़िता ने 5 के खिलाफ सकड़ा थाना में केस दर्ज कराया है। 4 तारीख को शाम 4 बजे कोचिंग जा रहे थे, पिपरी की ओर दक्षिण ओर। बस एक बोलेरो और एक बाइक था, जिसमें तीन लड़का और एक बाइक पे 2 लड़का था ना। तो हम कोचिंग जा रहे थे और धक्का मार के गिरा दिया और मतलब धकेल के और मतलब 4 चक्का में बैठा लिया और फिर बाइक मतलब मेरा साइकिल का चाबी मार दिया ताला और साइकिल मुझे पता नहीं और मतलब फिर मुंह में कपड़ा पर ठोस करके मुंह पे सादा दुपट्टा बांध दिया और उसके बाद एक सुजावलपुर किधर ले गया और एक रूम में ले गया। उसका सब मतलब मेरे साथ बलात्कार किया। और हम लोग का हम सकरा थाना से आए हैं। बड़े बाबू का आदेश था, हम लोग को भेजा गया। अभी इसके साथ ये हुआ है, जब हुआ है इसका जांच पड़ताल अभी चल रहा है। आरोपी एक गिरफ्तार भी, एक लड़के गिरफ्तारी हुई है, एक का गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर के पटोरी थाना अंतर्गत टारा धमगांव में एक अविवाहिता की संदेहास्पद मौत की घटना सामने आई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के सदर अस्पताल भेज दिया और जांच में जुट गई है। यह जांच के दौरान पूछताछ के लिए थाने के एक घर के ही सदस्य को लाया गया है। वहीं लड़की के पिता का बताना है कि दहेज लोभी होने के हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है। ये सवेरे आज सूचना मिली कि एक शबनम कुमारी नाम की नवविवाहिता महिला को गला दबाकर उसके ससुराल वालों ने तारा धमन में हत्या कर दी है। इस सूचना पर हमने पुलिस वाले को भेजा था, हम भी गए थे घटनास्थल पे
और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं, थाना पर भी है और उसके परिजन अभी प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये घटना वो बार बार कहता था, 2 गाड़ी हम दे चुके थे, एक गाड़ी बेच लिया था, बेलोरो एगो स्कॉर्पियो था, एगो टाटा का ग्राउंड था। अच्छा। और इसके बाद वो कह रहा था कि हमको नया बेलोरो खरीदवा के दो और नहीं तो जान मार देंगे। आज से 2 रोज पहले वो पॉइजन भी दिया था। सिवान के मैरवा स्टेशन पर एक लड़के को चोरी करते देख लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की है। दरअसल लड़का ग्राहक बनकर फल की ठेले पर आया है और मौके देखते ही पैसे की चोरी को अंजाम देने लगा, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। हमारे बिहार में बस इतना। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारे झारखंड, हमारी सहयोगी करिश्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।